नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। कर्नाटक के हिजाब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब तक स्कूलों में अनिवार्य अनुशासन का ईमानदारी से पालन किया जा रहा था। फिर सोशल मीडिया पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था ने इस पर आंदोलन शुरू कर दिया। इस अभियान में छात्र बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए हैं और उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। यह इस मामले को एक आंदोलन बनाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि इस साल 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से सोशल मीडिया पर हिजाब पहनना शुरू करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया। इसमें छात्र एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए और छात्र उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। उन्होंने हिजाब विवाद के पीछे साजिश की बात कहते हुए कहा कि हिजाब पहनने की मांग एक साजिश का हिस्सा है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाए कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक परंपरा है। कई इस्लामिक देश में महिला हिजाब के खिलाफ लड़ रही है, मसलन ईरान में। इसलिए हिजाब कोई अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। कुरान में सिर्फ हिजाब का उल्लेख होने मात्र से वो इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं हो जाती। हिजाब वाली याचिका में कर्नाटक सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहला, 2021 तक किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था और न ही कभी भी इस तरह का कोई सवाल उठाया गया। दूसरा, महज हिजाब को प्रतिबंधित करने वाले सर्कुलर का विरोध करना गलत होगा। अगर अन्य समुदाय भगवा शॉल लेकर आए तो वो भी प्रतिबंधित है। पिछले हफ्ते 15 सितंबर गुरुवार को हिजाब मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम स्कूल के यूनिफॉर्म तय करने के अधिकार का उपयोग करने से नहीं रोक सकते। तब सुनवाई की समाप्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 सितंबर तक यानी मंगलवार तक मामले की सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। इससे पहले हिजाब को मुसलमानों की पहचान करार देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कल सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कर्नाटक राज्य के अधिकारियों के विभिन्न हथकंडों से अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर रखने का एक तरीका दिखता है। शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया गया था। दवे ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस हिमांशु धूलिया की पीठ से कहा, यह वर्दी का मामला नहीं है और वह यह बताना चाहेंगे कि राज्य के अधिकारियों के विभिन्न हथकंडों से अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर रखने का एक तरीका दिखता है। यह तर्क देते हुए कि देश उदार परंपराओं और धार्मिक विश्वासों पर बना है। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए दुष्यंत दवे ने कहा कि आज जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है वह उदार कहलाने से बहुत दूर है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी कि इस्लाम की शुरुआत से हिजाब नहीं था। जब जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि कुछ विद्वानों ने कहा कि मूल शब्द खीमर था और पर्शियन टेक्स्ट में यह हिजाब हो गया। इस पर एसजी ने कहा कि मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मगर केवल कुरान में जिक्र होने भर से हिजाब इस्लाम की जरूरी परंपरा नहीं बन जाएगा। मेहता ने कुछ देर बाद कहा कि कई संवैधानिक इस्लामिक देशों में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।